हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। नमस्कार, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा में। तो बच्चों, आपने पीछे थंबनेल में आपको दिखाई दे ही रहा होगा और खबर बिल्कुल कौन सी है। खबर ये बच्चों, उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी। उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी, यानी उत्तराखंड जो है बच्चों यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राज्य बन गया। फिर से सुनिए, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला स्टेट या भारत का पहला राज्य कौन सा बना बच्चों। तो पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया। यूसीसी मतलब बच्चों यूनिफॉर्म सिविल कोड। या मैं आपसे कहूं कि यूसीसी होता क्या है बच्चों, तो समान नागरिक संहिता, जहां से आपको बच्चों आर्टिकल 44 देखने को मिलता है। तो यूसीसी का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब हो गया कि पूरे के पूरे बच्चों सभी धर्मों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। कुछ फैक्ट है बच्चों जो अपन जानते हैं कि कानून कितने तरीके के होते हैं बच्चों। तो सामान्यतः कानून जो है दो तरीके के अपने को मिलते हैं। एक कानून मिलता है क्रिमिनल लॉ और दूसरा अपने को कानून कौन सा मिलता है बच्चों? सिविल लॉ। सबसे पहले सीधे सीधे फैक्ट बच्चों, अपने काम की जो बातें हैं एग्जाम के आने की दृष्टि से बच्चों जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहले उन बातों की ओर आप और हम गौर करते हैं। देखिए, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो बिल्कुल उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन जाता है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना, बिल्कुल पहला राज्य बना। उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आज से लागू हुआ। आज से कब से लागू हुआ? मतलब बच्चों 27 जनवरी को यूसीसी लागू हो गया। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 पर किए जाने वाले बच्चों के लिए नियमावली और क्या किया? पोर्टल तैयार किया। एक पोर्टल लागू किया बच्चों जिसका नाम है ucc.uk.gov.in का लोकार्पण किया। अब से यानी राज्य यानी उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक साल 27 जनवरी का दिन समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाता है। कौन सा राज्य बन जाता है भारत का बच्चों? फर्स्ट स्टेट यानी पहला राज्य बन जाता है। हालांकि इससे पहले भी गोवा के अंदर बच्चों क्या है? यूसीसी लागू है। लेकिन यूसीसी लागू है बच्चों, लेकिन वहां पर पुर्तगाली सिविल कोड के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों। फिर से यूसीसी लागू करने वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। और यहाँ के मुख्यमंत्री या सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों इसके क्या है? शुभारंभ की, इसकी शुरुआत की। इसके लिए एक पोर्टल भी बच्चों लॉन्च किया। देखो बच्चों, आमतौर पर किसी भी देश के अंदर कितने प्रकार के कानून होते हैं? आमतौर पर किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी देश के अंदर दो प्रकार के कानून होते हैं। एक प्रकार का कानून हो गया क्रिमिनल लॉ और दूसरे प्रकार का कानून कौन सा हो गया? सिविल लॉ। अब देखिए, क्रिमिनल लॉ कौन कौन से होते हैं? चोरी हो गई, चोरी, लूट, मारपीट, हत्या, डकैती जैसे सारे के सारे बच्चों आपराधिक मामले होते हैं। ये किस श्रेणी के अंदर आते हैं? क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। और क्रिमिनल लॉ के अंदर आएंगे तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा बच्चों एक प्रकार की क्या है? सजा का प्रावधान किया जाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है बच्चों, किसी व्यक्ति ने डकैती की है, किसी व्यक्ति ने हत्या की है, तो वो चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो बच्चों, उसके लिए समान जो है बच्चों वहां पर भारत के अंदर जो है सजा का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो सीधी सी बात है, क्रिमिनल लॉ बच्चों सभी भारत के लिए, पूरे भारत के लिए क्या है? एक समान हो गया। क्रिमिनल लॉ के मामले कौन कौन से आगे? चोरी, लूट, हत्या, मारपीट, डकैती जैसे आगे। दूसरा जो मामला है बच्चों, दूसरा मामला कौन सा हो गया? दूसरा मामला है सिविल लॉ। सिविल लॉ बच्चों, तो सिविल लॉ सभी के लिए क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब सिविल लॉ के अंदर बच्चों कौन कौन से मामले आते हैं? शादी ब्याह के मामले आते हैं, संपत्ति से संबंधित मामला आता है बच्चों, इसके अलावा तलाक से संबंधित बच्चों मामला आता है। तो ये सारे के सारे मामले आते हैं बच्चों। ये सभी धर्मों के लिए अलग अलग होते हैं। किस प्रकार सभी धर्मों के लिए अलग अलग होते हैं बच्चों? अब देखिए, सभी धर्मों से संबंधित बच्चों, चाहे वो जैन धर्म हो, इसके अलावा चाहे बौद्ध धर्म हो बच्चों, इसके अलावा चाहे हिंदू धर्म हो, इन सभी के लिए बच्चों क्या है? समान व्यवस्था है। लेकिन जब अपन मुसलमानों की बात करते हैं बच्चों, मुस्लिम की बात करते हैं, ईसाई की बात करते हैं और इसके अलावा पारसी की बात करते हैं, तो इनके लिए बच्चों क्या है? इनके लिए अपने कानून अलग बने हुए। किस प्रकार से अलग बने हुए? जैसे देखिए,
मुसलमानों के लिए देखिए बच्चों, शादी और संपत्ति का बंटवारा पर्सनल लॉ के अंदर आता है। यही वजह है कि इस तरह के मामलों को पर्सनल लॉ के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा हिंदुओं की शादी के अंदर बच्चों हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इन्हें जाना जाता है। मुसलमानों के अंदर देखिए जिस प्रकार से क्या होता है बच्चों, 4 शादियां कर सकते हैं। भारतीयों के अंदर बच्चों अगर पहली पत्नी है तो उसके पहली पत्नी रहते हुए व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे कानून अलग हो गए, नहीं हो गए। इसके अलावा देखिए हिंदुओं के अंदर बच्चों अगर लड़की की 18 वर्ष की आयु हो जाती है तभी वह क्या है, शादी के लायक मानी जाती है। अगर 18 वर्ष से कम अगर वो शादी करती है तो बच्चों वो शादी क्या मानी जाती है, गैर संवैधानिक मानी जाती है। और यही अगर शादी मुसलमानों में है बच्चों, तो कोई बच्ची अगर 15 वर्ष की है तो उस शादी को क्या माना जाएगा बच्चों, उस शादी को संवैधानिक माना जाएगा। मामले अलग अलग हो गए, नहीं हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार इन्हीं मामलों को बच्चों एक दिशा देने के लिए, सभी धर्मों को समान मानने के लिए उत्तराखंड भारत के अंदर क्या लेके आया बच्चों, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया। इसके अलावा बच्चों कुछ और जानकारियां छोटी छोटी किस प्रकार की जानकारियां देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए बच्चों एक जैसा कानून बनाए जाने की क्या की गई है, मांग की गई है। किसके अंदर, यूसीसी के अंदर। यानी भारत में रहने वाला हर नागरिक निजी मामलों में एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी जाति का क्यों ना हो। यानी अब बच्चों विवाह की उम्र होगी तो वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए क्या हो जाने वाली है, एक सी हो जाने वाली है। इसके अलावा बच्चों पहले 3 तलाक भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। फिर से बच्चों यहाँ लिखा हुआ देखिए, मुसलमान जिस प्रकार से 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज कोड के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी बच्चों नहीं कर सकता है। तो अब ये बच्चों अधिनियम आया है। अब अगर यूसीसी भारत में लागू किया गया है तो बच्चों कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों के लिए एक्ट क्या बनने वाले हैं, समान बनने वाले। इनके लिए एक कानून बन जाएगा जिसमें दोनों धर्मों को मानना ही पड़ेगा बच्चों, यानी चाहे वो हिंदू होगा चाहे मुसलमान होगा। तो फिर से अपने काम की बात एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है बच्चों, यूसीसी स्वतंत्रता के बाद लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बन गया, भारत का पहला स्टेट बच्चों उत्तराखंड बन गया। बच्चों इससे पहले समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल के अंदर मिलता है बच्चों, तो समान नागरिक संहिता अपने को भाग नंबर 4 में आर्टिकल नंबर कौन से मिलता है बच्चों, 44 के अंदर मिलता है। क्या पहले भी बिल्कुल भारत के अंदर कहीं पर था क्या बच्चों, गोवा के अंदर था, लेकिन ये बच्चों पुर्तगाली अधिनियम के तहत भारत के अंदर लागू किया गया था। क्लियर होगी बच्चों बात। तो ये छोटी सी जानकारी थी बच्चों आपके लिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण बनती है। और आने वाले एग्जाम्स के अंदर बच्चों एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे यहां से देखने को मिलेगा बच्चों। धन्यवाद।